बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौसम खान और मैं हूं मौसम खान। बड़ी ख़बरें फिर दोबारा से गर्दिश में हैं कि ट्रंप जब आएगा इलेक्शन जीत कर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए तो इमरान खान को वो छुड़वा लेगा। आज हम इसी पर वीडियो बनाएंगे और हम ये देखेंगे कि मंडेन एस्ट्रोलॉजी में ये कैसे पढ़ा जाता है कि आपको कौन सा कंट्री फेवर करेगा। इमरान खान साहब का जो जायचा है, अगर आप उसमें देखें तो 9th का लॉर्ड जो है ना, वो उठकर उनके पहले घर में गया हुआ है, विच इज़ मरकरी। क्लियर। और अगर देखें तो 5वें का लॉर्ड जहाँ पर राहु इन एक्वेरियस है, उसका लॉर्ड भी उठकर पहले घर में गया हुआ है। मगर प्रॉब्लम ये है कि जो उनका सन साइन है वो लिब्रा है। लिब्रा का लॉर्ड वीनस वो अफ्लिक्टेड है और सैटर्न वीनस के घर में है, जिसे लोग ये समझते हैं, बहुत सारे लोग जिन्हें प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, कि सैटर्न एक्सॉल्टेशन में है, ये शर्फ में। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका जो सैटर्न है बाय बर्थ लिब्रा में ज़रूर है, लेकिन वीक है। तो जो भी प्लैनेट वीक होगा, जब आप उस पर बहुत नज़र रखेंगे तो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देगा या नेगेटिव आपकी ज़िंदगी में उसकी रीडिंग होगी। तो इसीलिए ये बात हो सकती है कि कहीं ना कहीं इंग्लैंड से या यूरोप से कोई फेवर आए, लॉयर से कोई फेवर आए, तो तब तो ये हो सकता है। लेकिन अगर ये समझते हैं कि इन्हें यूएसए से फेवर मिल जाएगी तो ये बिल्कुल नहीं मिलनी। और यहाँ पर एक बात मैं और भी डिस्कस करता चलूँ कि सैटर्न ओल्ड एज का लॉर्ड होता है। जब ओल्ड एज में सैटर्न वीक हो तो आपको उस ख़ास डायरेक्शन में उस तरफ से कभी भी फेवर्स नहीं आती हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये बात याद रहे कि ट्रंप अगर आ भी जाएं, इलेक्शन जीतकर प्रेसिडेंट भी बन जाएं यूएसए के, तो भी वो इमरान खान को फेवर नहीं कर सकेंगे। दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि मैंने वीडियो बनाई, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट का एस्ट्रोलॉजर है, इस तरह है, उस तरह है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप अपनी रीडिंग्स तक रहें। रीडिंग्स जो है मेरी है, उस पर कमेंट करें। आप देखिए क्या जो मैंने रीडिंग्स दी हैं क्या इमरान खान के अगेंस्ट जाती हैं? ये बिल्कुल ठीक है। जो लोग उनकी फेवर कर रहे हैं पिछले 3 सालों से, हर रोज़ ही उन्हें कहीं ना कहीं से छुड़वा देते हैं, उन्हें भी तो आप डिस्कस करें। मगर ये बात फिर याद रखें, देखें कि इमरान खान साहब की प्लैनेटरी कंडीशन बाय बर्थ बहुत वीक है। पहले ये कहते थे हमेशा कि एब्सोल्युटली नॉट, अमेरिका को ही कहा। फिर आया कि साइफ़र आ गया जी, साइफ़र अमेरिका ने मेरी गवर्नमेंट ख़त्म करवाई। फिर आ गया जी कि चांसलर बनेंगे इंग्लैंड में, वो भी काम नहीं हुआ। अब है कि अमेरिका जो है वो हमें, और ख़ुसूसन डोनाल्ड ट्रंप हमें फेवर देगा। भाई जिस कंट्री को आप ये कहते रहे हैं कि इसने मेरी गवर्नमेंट उतारी, मुझे इसने साइफ़र भेजकर मेरी हुकूमत फारिग करवाई, उसी से आप मदद मांग रहे हैं। तो ये बात मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ, आले इमरान को समझाना चाहता हूँ, या इमरान के फॉलोअर्स को ये समझाना चाहता हूँ कि इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, कोई हो, ये सब अपने अपने गर्ज़ की खातिर आपको यूज़ करते हैं। और आप मजबूर हैं कि आप अपनी अक्ल की वजह से इनके पीछे लगकर अपनी ज़िंदगियाँ जो है वो ज़ाया कर रहे हैं। मुझे बताएं कि कल भी मैंने ये बात कही थी कि इमरान खान की सिस्टर्स निकली हैं बाहर, उनकी वाइफ बाहर निकली हैं, तो क्या ये डील्स के बगैर निकली हैं? इमरान खान को भी डील करनी होगी, डील करके ही ये बाहर जाएंगे। और मैंने इन्हें कहा था कि कोई और इन्हें उठाकर बाहर ले जाएगा तो तभी ये जा सकेंगे। अगर आप ये कहें कि इन्हें फ्रीडम यहाँ से मिल गया कि तो आप जा सकते हैं, ये ऐसा नहीं होगा। जिस तरह एक दफ़ा आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब गए थे सऊदी अरेबिया, 10 साल का बॉन्ड भर कर गए थे, तो इसी तरह की ये भी, वो भी दवाई लेने गए थे, तो इनको भी किसी न किसी तरीके से कोई इसी तरह का कोई मामला इनके सामने आएगा। पाकिस्तानी रहें, इन लोगों के पीछे ना लगे, ये लोग अपने अपने मतलब के लोग हैं। फिर मैं वही बात करूँगा जो आपको शायद थोड़ी सी अजीब लगे कि वही अमेरिका है ना जिसके लिए हम ग़ुलाम थोड़ी हैं, और अब आप ट्रंप की तरफ देख रहे हैं। ये है इन लोगों की सच्चाई। सो इस हॉरोस्कोप में मंडेन एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक
عمران خان صاحب کو کسی بھی طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کسی قسم کا کوئی فریڈم رہائی نہیں ملے گی. اگر وہ ان کا دوست ہے, اس بات پر بھی آ جاتے ہیں, تو پہلے بھی دوست تھا, وزیر اعظم یا پریزیڈنٹ بننے کے بعد کوئی زیادہ دوستی جاگ جائے گی. ہر وزیر اعظم, ہر پریزیڈنٹ اپنے ملک کی پالیسی ٹو کرتا ہے. اگر وہ فرض کر لیں کہ ان کو کسی بھی طریقے کا کوئی ریلیف دلوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا ملتا ہے, تو وہ ملک کی پالیسی کو ٹو کریں گے, عمران خان کی دوستی کو نہیں. اور ملک کی پالیسی کو اگر وہ ٹو کرتے ہیں تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں یہ ہے کہ ان کا تعلق ان سے کہیں نہ کہیں ملکی لیول پر ہوگا, جو ذاتی دوستی پر ختم نہیں ہے. سو خوش رہیں, انجوائے کریں, ایسٹرالوجی سیکھیں, سچی باتوں کی طرف آئیں اور سچ بولنے کی ہمت پیدا کریں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.